अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, इस्लामिक जनरल नॉलेज की सीरीज़ में आपका इस्तक़बाल है। इस प्रोग्राम में हम 5 मिनट में 5 अहम और इंतहाई अहम इश्यूज़ आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते हैं। इसका मकसद ये है कि इस्लामी अहकाम को अच्छी तरह हम समझें और दूसरों तक भी ये पैगाम पहुँचाएँ। तो आपसे हमारी उम्मीद है कि आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें और दूसरों तक शेयर करें। आज हम ईद के ताल्लुक़ से चंद मसाइल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो ईद के मसाइल में सबसे पहला मसला जो कि सब लोग इस बारे में जानना चाहते हैं वो ये है कि ईद की नमाज घर में हो या ना हो। इस बारे में उलमा का इख्तिलाफ़ क्यों, ये लोगों में एक कन्फ्यूजन और एक उलझन है। तो आप पहले ये समझें कि इख्तिलाफ़ क्यों होता है। बात दरअसल ये है कि जब भी कोई नया मसला आता है तो उलमा उस मसले को पास्ट में, माजी में इस तरह के इवेंट पर फिट करके देखते हैं, अप्लाई करके देखते हैं कि ये मसला उसकी जैसा है या नहीं है। अगर ये मसला उस जैसा है तो वो उसका जो हुक्म है जो कुरान और हदीस में होता है ये हुक्म भी उस पर अप्लाई करते हैं। अब होता ये है कि जब नए मसले को पुराने मसले पर जमाने की कोशिश की जाती है तो उसमें इख्तिलाफ़ ये होता है कि ये मसला उसके जैसा है या नहीं है, उस पर अप्लाई होगा या नहीं होगा। इस मसले को लेकर उलमा के इख्तिलाफ़ात होते हैं। तो जिनकी राय ये कहती है कि उस पर अप्लाई होगा वो उसके मुताबिक फ़ैसला देंगे, जो कहते हैं कि नहीं वो उसके अगेंस्ट में फतवा देंगे। तो ये उलमा के इख्तिलाफ़ात दरअसल रहमत के तौर पर होते हैं। आप इसको कन्फ्यूजन ना समझें और उलझन ना समझें और उलमा पे लान तान ना करें। बाज़ लोग इस तरह कहते हैं कि ये क्या उलमा इख्तिलाफ़ात पैदा कर रहे हैं। तो ये जो इख्तिलाफ़ात, इल्मी जो इख्तिलाफ़ात होते हैं ये दलाइल की बुनियाद पर होते हैं। तो आपसे हमारी दरख्वास्त ये है कि आप बजाय उलझनों में पड़ने के, आप जिस आलिम दीन को, मुस्तनद आलिम दीन को फॉलो करते आ रहे हैं, आप उनके मुताबिक नमाज़ पढ़ें या ना पढ़ें, मतलब घर में ईद की नमाज़। तो अगर आप जिस आलिम दीन को, मुस्तनद आलिम दीन को फॉलो कर रहे हैं और वो आपके नज़दीक मुस्तनद हैं और वो आपको जो है पढ़ने के लिए कह रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। अगर वो नहीं पढ़ने के लिए कह रहे हैं तो आप ना पढ़ें। जहाँ तक हमारी राय ये है कि हम ये समझते हैं कि ईद के कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई नहीं होते, लिहाजा नमाज ना पढ़ें। और दूसरी वजह इसकी ये भी है कि अगर लोग घरों में नमाज़ पढ़ना शुरू करेंगे तो आजू बाजू वाले हजरात भी वहाँ पर आने की कोशिश करेंगे। अगर आप उनको इजाज़त ना दें तो फिर नाराज़गी का एक सिलसिला शुरू होता है। तो ये वजह है। इसकी वजह से हमारी राय के मुताबिक सिर्फ 2 रकात शुक्राना आप नफल नमाज़ पढ़ें। आमतौर पर जैसे आप नफिल नमाज़ पढ़ते हैं उसी तरह 2 रकात नमाज़ पढ़ लें, बस यही आपके लिए काफ़ी है। आज का हमारा दूसरा मसला है कि ईद का रोज़ा नहीं होता। ईद के रोज़ रोज़ा रखना नाजायज़ है, मना है। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 1990 इस हदीस में है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ईदैन यानी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के रोज़े से मना फरमाया है। लिहाजा ये जो बाज़ लोगों में कॉन्सेप्ट है कि नमाज तक रोज़ा होता है, ईद की नमाज तक कुछ नहीं खाना है, बल्कि ईद उल फित्र में तो फजर के बाद ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले कुछ मिठाई, कुछ मीठा खाना ये मुस्तहब है, मसनून है, सुन्नत है। तो ये मसला ध्यान में रखें। दोनों ईदों में रोज़ा नहीं होता है, रोज़ा मना है। आज का हमारा तीसरा मसला है कि ईद की नमाज में सूरतुल आला और सूरतुल गाशिया पढ़ना मसनून है, सुन्नत है। ईद की नमाज में सूरतुल आला और सूरतुल गाशिया, ये मसला इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि बाज़ लोग ईद की नमाज के बाद इस तरह कहते हैं, बाज़ ऐसा हमें इत्तला मिली है कि हर साल मौलवी साहब यही क़िरात करते हैं, इमाम साहब यही पढ़ते हैं। तो वजह इसकी ये है कि हदीस शरीफ में है, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 878 हदीस शरीफ में है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम दोनों ईदों में और जुमा में सूरतुल आला और सूरतुल गाशिया की तिलावत फरमाते। और अगर ऐसा हो जाए कि जुमा के दिन भी ईद आ जाए तब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद में और जुमा में यही 2 सूरतों की तिलावत फरमाते। तो ये मसला जहन में रहे कि जुमा में और ईदैन में सूरतुल आला पहली रकात में, सूरतुल गाशिया दूसरी रकात में ये पढ़ना सुन्नत है। उसके बाद आज का हमारा चौथा मसला है कि ईद की नमाज में अवामी हुजूम की वजह से
सजदा सहू ना होगा। अगर ईद की नमाज में कोई वाजिब छूट जाए तो सजदा सहू होता है, लेकिन चूंकि बड़ा मजमा होता है तो इसकी वजह से सजदा सहू नहीं होगा। लेकिन अगर चंद लोग नमाज पढ़ रहे हैं, जैसा कि मसाजिद में चंद लोगों को इजाज़त दी गई है नमाज पढ़ने की, या अगर बाज़ उलमा की तहकीक के मुताबिक कोई घर में ईद की नमाज़ पढ़ रहे हैं, उनमें वाजिब छूट जाए तो अब आपको सजदा सहू अदा करना होगा, इसलिए कि यहाँ पर हुजूम नहीं है, कोई फितने का अंदेशा नहीं होगा, लोगों में बेचैनी नहीं होगी, चंद ही लोग हैं तो आप सजदा सहू कर सकते हैं, बल्कि करें। उसके बाद आज का हमारा 5वां मसला है कि ईद के खुतबे में, बल्कि किसी भी खुतबे में कोई फिक्स्ड वर्ड्स नहीं हैं, मखसूस अल्फाज नहीं हैं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि अल्फाज फिक्स हैं, वैसा कोई नहीं है। तो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं।